कालिया नाग और श्री कृष्ण। वृंदावन की पावन भूमि पर यमुना नदी के तट पर एक भयानक संकट उत्पन्न हो गया था। यमुना का जल विषैला और काला पड़ चुका था, जिससे वहां का संपूर्ण वातावरण दूषित हो गया था। जल में रहने वाले जीव जंतु मर चुके थे और वृंदावन के गोप और ग्वालवाल भी इस जल से अछूते नहीं रहे। जो भी इसका स्पर्श करता वह मूर्छित हो जाता या मृत्यु को प्राप्त हो जाता। इस विनाशकारी स्थिति के पीछे कारण था कालिया नाग, जो अत्यंत विषैला और क्रूर था। कालिया नाग मूल रूप से रामणक द्वीप का निवासी था, लेकिन गरुड़ के भय से वहां से भागकर वृंदावन आ गया था। गरुड़ नागों का भक्षण करता था, परंतु एक बार जब उसने कालिया को मारने का प्रयास किया तो दोनों में घोर युद्ध हुआ। गरुड़ को परास्त करना असंभव था, लेकिन कालिया की माया के कारण वह उससे बच निकला और सुरक्षित स्थान की खोज में वृंदावन आ पहुंचा। वृंदावन में एक शाप के कारण गरुड़ का प्रवेश निषिद्ध था, जिसका लाभ उठाकर कालिया ने यमुना नदी के एक विशाल भाग पर अपना अधिकार कर लिया। उसने अपने विष से पूरे जल को इतना जहरीला बना दिया कि वहां के वृक्ष भी सूखने लगे। जब नंदगांव और वृंदावन के गोप इस संकट से त्रस्त हो गए तो भगवान श्री कृष्ण ने इसे समाप्त करने का निश्चय किया। एक दिन जब वे अपने ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे तो उन्होंने देखा कि यमुना के जल से भयंकर दुर्गंध आ रही है और उसकी लहरों में विष की काली छाया है। सभी ग्वालवाल भयभीत हो गए, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने यमुना में प्रवेश करने का संकल्प लिया। बिना किसी भय के उन्होंने अपने कमल सदृश सुंदर चरणों से यमुना के जल में छलांग लगा दी। उनकी जल क्रीड़ा से यमुना में कंपन होने लगा, जिससे कालिया नाग क्रोधित हो उठा। उसने अपनी विशाल फणों को उठाया और अपनी जहरीली आँखों से भगवान कृष्ण को घूरने लगा। देखते ही देखते कालिया ने अपने विशाल शरीर से कृष्ण को घेर लिया और उन्हें अपनी कुंडली में कसकर पकड़ लिया। जब वृंदावन के गोप गोपियाँ, नंद बाबा और माता यशोदा ने यह दृश्य देखा तो उनका हृदय द्रवित हो गया। सभी व्याकुल होकर कृष्ण को पुकारने लगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो केवल
अपनी लीला का आनंद ले रहे थे। कुछ क्षणों तक कालिया ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन जब श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप का प्राकट्य किया तो कालिया की शक्ति क्षीण होने लगी और अचानक श्री कृष्ण ने अपनी पकड़ तोड़ दी और बिजली की गति से उसके विशाल फणों पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे। भगवान के चरणों का स्पर्श होते ही कालिया नाग की संपूर्ण शक्ति नष्ट होने लगी। श्री कृष्ण ने अपनी मोहक मुस्कान के साथ कालिया नाग के फणों पर नृत्य करना आरंभ कर दिया। उनकी प्रत्येक पदचाप से कालिया की शक्ति क्षीण होती गई। भगवान श्री कृष्ण के भार से नाग की फणें टूटने लगीं और उसके मुख से रक्त प्रवाहित होने लगा। वह हाँफने लगा और उसके प्राण संकट में पड़ गए। यह दशा देखकर कालिया की पत्नियां, जो अत्यंत धर्मपरायण और विनम्र थीं, वो श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ीं। उन्होंने अत्यंत करुणा से भगवान से प्रार्थना की, हे दयालु प्रभु, कृपया हमारे स्वामी को क्षमा कर दीजिए। यह अहंकारवश आपके साथ युद्ध कर रहा था, लेकिन अब इसे अपनी गलती का आभास हो चुका है। श्री कृष्ण करुणा के सागर हैं। उन्होंने नाग पत्नियों की प्रार्थना स्वीकार की और कालिया को चेतावनी दी कि वह तुरंत यमुना नदी छोड़कर अपने मूल स्थान रामणक द्वीप लौट जाए। श्री कृष्ण ने उसे यह भी आशीर्वाद दिया कि अब से गरुड़ उसे हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि गरुड़ को यह पता चल जाएगा कि यह वही कालिया है जिसके सिर पर स्वयं भगवान ने अपने चरण चिन्ह अंकित किए हैं। परम आनंद और आभार के साथ कालिया नाग ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपनी पत्नियों के साथ यमुना से बाहर निकलकर रामणक द्वीप की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही कालिया नाग ने यमुना छोड़ी, वैसे ही जल शुद्ध और निर्मल हो गया। नदी का रंग फिर से स्वच्छ नीला हो गया और वृंदावन में एक नई उमंग और प्रसन्नता फैल गई। ब्रजवासी हर्षोल्लास से भर उठे और श्री कृष्ण का भव्य स्वागत किया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने अलौकिक पराक्रम से वृंदावन के संकट का
निवारण किया और यह संदेश दिया कि जो अहंकार और अधर्म की राह पर चलता है उसका नाश निश्चित है, लेकिन जब कोई सच्चे हृदय से भगवान की शरण में आता है तो उसे क्षमा और मुक्ति दोनों प्राप्त होती हैं। कालिया नाग की कथा हमें सिखाती है कि भगवान का चरण स्पर्श भी उद्धार करने में सक्षम है और उनके दिव्य प्रेम में शरण लेने वाला कभी पराजित नहीं होता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल के शाक्या स्टोरी को देखें और सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। देखते रहें के शाक्या स्टोरी। धन्यवाद।